नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि ग्राम कचहरी में सचिव के पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उनका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ऑफिशियल पोर्टल पे जारी कर दिया गया है। मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था और इसमें देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है अलग अलग कमेंट किया हुआ है कि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, तो क्या हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि इसका ऑफिशियल तौर पे अपडेट निकल के आ चुका है। बताएंगे आपको क्या करना है। दूसरा कमेंट ये है कि हमारा जो है एक्सेप्ट वाला लिस्ट में नाम है, तो आगे हमें क्या करना है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ऑब्जेक्शन हमें कैसे करना है, इसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। और साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे नो वैकेंसी दिखा रहा है, उनका जो एक्सेप्ट का मेरिट लिस्ट है वो नहीं आ रहा है, उसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आपके मन में जो भी सवाल है उन सभी का जो है जवाब इस वीडियो में हमने देने की कोशिश किया हुआ है, और आगे आपको क्या करना है इसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। पंचायती राज विभाग के द्वारा ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे जानकारी निकल के आया हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है परंतु उनके द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही जल्द इनके ऑफिशियल पोर्टल पे एक शिकायत का जो है पोर्टल खोला जाएगा, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी अपनी शिकायत प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा पाएंगे और जिसका निदान भी ऑनलाइन किया जाएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है, लेकिन आपने जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र या फिर जो भी प्रमाण पत्र है अपलोड किया ही था, तो फिर आप शिकायत के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। आपके आवेदन पे विचार किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है उसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। लेकिन अभी तक आपने जो मेरिट लिस्ट है ना वो डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा लिंक बिहार ग्राम कचहरी सचिव मेरिट लिस्ट 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे आने के बाद जो भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप किसी भी जिले का जो मेरिट लिस्ट है निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे मुजफ्फरपुर का निकालना है, तो मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया। आप जिस भी जिले से फॉर्म भरे होंगे ना उसी जिले का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद प्रखंड आप बताएंगे कौन से प्रखंड का देखना चाहते हैं। जिस प्रखंड के अपने फॉर्म भरा हुआ होगा उसी का जो है देखिएगा, बेहतर रहेगा। और फिर इसके बाद पंचायत भी आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से पंचायत का देखना चाहते हैं। फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता ही होगा कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत कौन से प्रखंड और कौन से पंचायत के लिए फॉर्म को भरा है, क्योंकि एक पंचायत के लिए ही फॉर्म आप भरे होंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया हुआ है। सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। एक आपका लिस्ट होगा जो एक्सेप्ट वाले होंगे उनका मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और दूसरा जो रिजेक्ट वाले कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजेक्ट वालों की। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो भी लिस्ट है इस तरह से खुल के आ जाता है। ध्यान रखिएगा पूरे जिले का जो है मेरिट लिस्ट नहीं है, बल्कि आपका एक पंचायत का है, जिस पंचायत का आपने सिलेक्शन किया हुआ है। और उस पंचायत में देखेंगे तो कितने लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी है ना उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे लास्ट में आपको जो है बताया गया है रीमार्क में कि इनका जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है। देखिए इन्होंने एज सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया हुआ है, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ये अंडर एज है इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ये ओवर एज है इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ओनली फीमेल कैंडिडेट का जो है फॉर्म भरने का अलाउ था, लेकिन यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है वो भी फॉर्म को भर दिए हैं, और यहाँ पे फीमेल भी फॉर्म भरी है, तो सबसे पहले फीमेल का ही भर्ती होगा, तो इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो इस तरह से अपना जो कारण है ना वो देख लेंगे। यहाँ पे आपका नाम भी देखने को मिलेगा, आवेदन संख्या भी देखने को मिलेगा, और बाकी आपका जो है कितना परसेंटेज हो रहा है 79.8% इनका हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एज सर्टिफिकेट हो सकता है कि अपलोड किया हो, लेकिन किसी कारण गलती हो गया होगा, तो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से अगर अपना फॉर्म चेक करते हैं रिजेक्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप जो है शिकायत कर सकते हैं और ये प्रमाण पत्र जो है अपलोड कर सकते हैं। अब इसके लिए जो इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि आपको जो है प्रमाण पत्र भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अभी आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द लिंक एक्टिव होने वाले हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको शिकायत करना है तो बहुत ही जल्द वेबसाइट पे जो है लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से अपना जो भी शिकायत है और जो भी अपना प्रमाण पत्र है उसको आप अपलोड करके अपना जो भी ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं, जिसका निराकरण जो है ऑनलाइन ही किया जाएगा। कहीं भी आपको ऑफलाइन जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जिनका फॉर्म
रिजेक्ट हुआ है उनको भी मौका मिलेगा। बहुत ही जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे किस तरह से आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है और किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है। बाकी दूसरा मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखेंगे तो जिनका जो है फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है उनका यहाँ पे जारी किया गया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इनका भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि जो भी पंचायत के लिए आपने सिलेक्शन किया हुआ है उसी पंचायत का जो है लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें देखेंगे तो कैंडिडेट का जो है आवेदन संख्या, नाम, जो भी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगा। उनका जो है इंटर में कितना परसेंट है, स्नातक में उनको कितना जो है वेटेज मिला हुआ है, टोटल उनका परसेंटेज कितना हो रहा है। अब यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे उस अभ्यर्थी का नाम ऊपर है 1 नंबर में है जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, उससे कम है 2 नंबर में है, उससे कम है 3 नंबर में है, और इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे पैनल तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो है अंतिम रूप से आपका जो है मेधा सूची नहीं होने वाला है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो है प्रोविजनल आपका मेरिट लिस्ट होने वाला है। ये जारी किया गया है देखने के लिए कि आप लोग देखिए आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, किसी प्रकार की कोई भी आपको लगता है कि धांधली हुई है, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिर जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे आएगा, उसके भी यहाँ पे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा जिनका परसेंटेज होगा ना उनका यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है तो फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप वेट करिए। इस पे ऑब्जेक्शन जो भी लोग करना चाहेंगे वो करेंगे और उसके बाद फिर इसका जो अनुमोदन है वो करके बीडीओ साहब के द्वारा स्वच्छ रूप से पैनल बनाया जाएगा और उसमें सबसे जो ऊपर रहेंगे उनका ही भर्ती होगा क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज होगा। मान लीजिए कि एक पंचायत में जो है 50 लोगों ने फॉर्म को भरा और 40 लोगों का जो है फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, तो 40 लोगों का भर्ती तो नहीं हो जाएगा ना। उसमें से जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए हैं क्योंकि आपका जो है मेरिट के आधार पे भर्ती हो रही है, तो जिनका सबसे ज़्यादा अंक होगा, परसेंटेज होगा, उनका ही भर्ती की जाएगी। एक ही भर्ती है, ज़्यादा कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है वेट करिए, ठीक है। बाकी जैसे ही फर्दर कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट करवा देंगे। और मान लीजिए इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको लिंक देखने को मिलेगा, बड़ी आसानी से यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे, उसके बाद आपका जो है लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। इसकी हम जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए आपका जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है प्रोविजनल वाला वो 15 फरवरी को जारी किया गया है और 1 मार्च 2025 तक ये पोर्टल पे अवेलेबल रहेंगे, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी क्रम में किसी प्रकार की कोई भी शिकायत है वो शिकायत आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपने शिकायत किया हुआ है उसका जो है निराकरण किया जाएगा और फिर से जो है स्वच्छ पैनल तैयार करके और 3/3/2025 से लेकर 10/3/2025 के बीच में जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें हो सकता है कि डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाए जो लोग इस लिस्ट में आएंगे, और उसके बाद जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उनका जो है चयन प्रक्रिया करके 11 मार्च से लेकर जो है 18 मार्च के बीच में जो भी नियोजन पत्र है वो यहाँ पे निर्गत कर दिया जाएगा, उनका जो है भर्ती यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो केवल जो है रिजेक्टेड लिस्ट ही हमें देखने को मिल रहा है, मेरिट लिस्ट जो एक्सेप्ट हुए हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। काहला पंचायत में पहले से ग्राम कचहरी के सचिव काम कर रहे हैं, वैकेंट सीटें नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कुछ लोगों का जो है फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है इसलिए क्योंकि इन्होंने फॉर्म को भर दिया हुआ है। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ है। सबका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्टेड लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि किसी का फॉर्म एक्सेप्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भर्ती है ही नहीं। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, तो समझिए कि आपके पंचायत में भर्ती नहीं है, आपने जो है फॉर्म को भर दिया। मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया। बाकी आपके मन में जो भी सवाल थे, जो आपने कमेंट किया था, उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा आप हमें बता दीजिएगा, और ऑब्जेक्शन कैसे करना है उसके लिए जैसे ही लिंक आ जाता है तो वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।